हाय गाइस, मैं हूं कृतिकादित्य। तो बा ने यहाँ पर भयंकर तरीके से जो हंगामा क्रिएट किया है उसका जवाब भी अनुपमा ने बहुत अच्छे से दिया है। अब अनुपमा के जवाब में यानी कि अनुपमा ने जो कहा उसके बदले में बा और वनराज रिएक्ट ना करे, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। यानी कि उन दोनों का रिएक्शन क्या होगा जब अनुपमा सबके सामने अनुज को अपना दोस्त, साथ ही में अपना एक बेहतरीन पार्टनर भी मान लेगी। एक्शन का रिएक्शन क्या होगा और इस रिएक्शन के बदले में अनुज किस तरीके से वनराज और अब की बार बा को भयंकर तरीके से सुनाने वाला है, क्योंकि अब की बार वो चुप नहीं बैठेगा और एक ऐसा कदम जरूर उठाएगा जिसकी वजह से अनुपमा हमेशा के लिए उन दोनों के तानों से बच जाए। तो यानी कि बड़ा धमाका होने वाला है। तो बड़ा धमाका क्या होगा, साथ ही मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था कि अनुज और अनुपमा यहाँ पर ट्रॉफी जीत कर लेकर आते हैं, यानी कि बेस्ट कपल का उनको अवार्ड मिलता है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बता दी है, जो आपको आगे आने वाले दिनों में दिखाई देगी। यानी कि कल जो आपको दिखाया जाएगा वो सारी चीजें मैंने आपको कल की वीडियो में बता दी है। तो यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले अनुपमा की आगे आने वाली कहानी की जानकारी इसी चैनल पर मिलती है। और सिर्फ अनुपमा की ही नहीं बल्कि इमली की और साथ ही में गुम है किसी के प्यार में कहानी की जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलती है। तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि अनुपमा जिस तरीके से वापस से अनुज को ले आती है गरबा कंपटीशन में, और यहाँ पर चल रहा होता है कंपटीशन का माहौल, यहाँ पर बेस्ट कपल का कंपटीशन चल रहा होता है। अब सभी लोगों के दिमाग में ये है कि आज का बेस्ट कपल का कंपटीशन तो भाई साहब हम ही लेकर जाएंगे। यानी कि काव्या तो यहाँ पर पहले से तैयारी करके बैठी है कि जो प्राइज मनी और ट्रॉफी दिख रही है ना, वो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, यानी कि मैं किसी को ले जाने ही नहीं दूंगी। लेकिन उसे नहीं पता कि अनुज और अनुपमा की जोड़ी जब आएगी तो कितने भयंकर तरीके से माहौल क्रिएट कर देगी। तो बस माहौल क्रिएट हो जाता है और बेस्ट कपल की ट्रॉफी कौन जीत कर ले जाता है, हमारे अनुज अनुपमा। इसमें कोई शक की बात है क्या? यानी कि बिल्कुल नहीं है। उनके जैसे जोड़ी कोई हो सकती है, उनकी राम मिलाए जोड़ी, राम सीता की जोड़ी यहाँ पर उनकी लग रही होती है। अब इस जोड़ी ने तो जैसे तैसे करके कंपटीशन जीत लिया, यानी कितनी मुश्किलें आने के बावजूद भी उन दोनों ने डांस किया और इतना अच्छा डांस किया कि सबके छक्के छूट गए। उसके बाद आप देखोगे कि इस डांस की वजह से उनको ट्रॉफी भी मिलती है। सभी लोग उनको बधाइयां देते हैं कि अरे वाह आपके जोड़ी एक नंबर, यानी कि वैसा माहौल बना दिया आपने। तो सभी सोसाइटी वाले भी यहाँ पर अनुज का शुक्रिया अदा करते हैं, उससे कहते हैं कि आप यहाँ पर आए, हमारे तो यहाँ अहो भाग्य यानी कि सौभाग्य है हमारा। बा और वनराज जिस चीज को कह रहे थे ना कि हमारे सोसाइटी वाले ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, जब उनको पता चलता है ना कि अनुज कितनी बड़ी शख्सियत है, तो भाई साहब यहाँ पर उसके हाथ पैर जोड़ते और कहते हैं कि आप तो साक्षात हमारे इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि बनकर आए हैं। तो फिर क्या माहौल है, सभी लोग यहाँ पर अनुज की फिर से बड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जो बात हजम नहीं होती वनराज से। और वो कैसे मान ले कि उसके सामने उसके घर वाले ही नहीं बल्कि अब तो उसके मोहल्ले वाले भी अनुज की बड़ाइयां करने लग गए हैं, यानी कि तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। अब अनुज और अनुपमा जब कंपटीशन जीत जाते हैं तब सेल्फी ली जाती है, यानी कि अनुज जो है सेल्फी लेता है अनुपमा के साथ और बाकी सभी लोगों के साथ। इसमें वो बेहद खुश होते हैं। लेकिन इस सेल्फी के बाद बा और वनराज भयंकर तरीके से ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। बा तो कह देती है कि देखो अनुज तुम्हारा बहुत हो गया, यानी कि निकल लो हमारे यहाँ से, तुम्हें हम बहुत दिनों से झेल रहे हैं। यानी कि बुरी तरीके की इंसल्ट करती है। कहने का मतलब ये है कि जो दिल में उसके चल रहा होता है ना, वो सारा उसकी काली जबान पे आ जाता है और इतने बुरे तरीके से बाहर निकलता है कि बेचारा अनुज सोचता है कि हे राम अब मैं करूँ तो क्या करूँ। यानी कि पूरे मोहल्ले वालों के सामने उसकी इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती कर देती है। अनुपमा को भी यहाँ पर खरी खोटी सुनाती सभी के सामने, उसके इज्जत को भी यहाँ तार तार कर देती है और उन दोनों के रिश्ते पर भाई साहब उंगली उठा देती है। अब जब तक बात अनुपमा की थी तब तक तो वो चुपचाप बाकी सारी बातें सुन लेती है, लेकिन जैसे ही बात अनुज पे आती है, अनुज को जब बुरा बुरा सुनाने लगती है, तब अनुपमा से बर्दाश्त नहीं होता और अनुपमा अपने रोल में आ जाती है और कहती है बा को कि देखो बा अनुज यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। और साथ ही में जब तक रावण दहन नहीं होगा तब तक यहाँ पर अनुज रहेगा। यानी कि मैं अब की बार यहाँ अनुज की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी और सभी से कहती है कि देखो चलो रावण दहन के लिए, और अब की बार का रावण दहन कोई और नहीं कि यहाँ पर अनुज करेगा, क्योंकि असली राम वो है और जो रावण बैठा है ना उसको यहाँ पर मारेगा। यानी कि उन लोगों की जो गंदी सोच है आज भी रावण की तरह बनकर बैठी है, उसको यहाँ पर खत्म करना होगा। तो सारा सीन होता है, अनुज रावण दहन करता है, सभी लोग यहाँ पर देखते रह जाते हैं। वनराज को तो क्या ही कहना, यानी कि जो रावण दहन वो करने वाला होता था हमेशा की तरह, जो राम बनकर बैठा था, आज यहाँ रावण की भूमिका निभा रहा है। तो बस फिर क्या है, वनराज के तो आर पार हर जगह से धुआं निकलने शुरू हो जाता है। वनराज जल बुनकर राख हो जाता है, बाकी भी गुस्से का पारा हाई लेवल तक पहुंच जाता है। समझ नहीं आता कि कहीं
यहाँ पर इतनी बड़ी चोटी बन कैसे गई। यानी कि बा भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, सभी लोग यहाँ पर खुश है, लेकिन बा वनराज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद बा और वनराज फिर से अनुपमा और अनुज की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार अनुज जवाब देता है और इतने बुरी तरीके से जवाब देता है वनराज को। उससे कहता है कि देखो वनराज, अपने घर को संभालो, यानी कि तुम में कुछ कमी है तो जाकर तुम्हारे बच्चों ने मुझे दोस्त बनाया, एक अच्छे बाप बनकर रहो। तुम एक अच्छे पति तो बन नहीं सके, अब एक अच्छे बाप तो बन जाओ। तो यहाँ अनुज भी अपनी सारी भड़ास निकाल देता है। फिर आप देखोगे कि आगे आने वाले दिनों में अनुज अनुपमा एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और अनुपमा का ये जो स्टैंड है जो उसने अनुज के लिए लिया वो सभी सोसाइटी वालों को भी पता चल जाता है। तो बा का जो डर था ना कि सोसाइटी वाले क्या कहेंगे वो अब खत्म हो चुका है और अब अनुपमा के दिल से भी वो डर निकल चुका है कि बाहर के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसने लड़ना सीख लिया है, अनुज के लिए लड़ना सीख लिया है। तो यहाँ अनुपमा के दिल में भी अनुज के लिए कुछ कुछ होता है और वो कुछ कुछ इस तरीके से सबके सामने आया है। ये तो आपने भी देखा होगा ना कि अनुपमा कितना ज्यादा चाहती है अनुज को, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। तो ये सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपके जिंदगी में भी अगर कोई ऐसा इंसान होता जो बिल्कुल अनुज की तरह होता, क्या आप भी उसके लिए लड़ना सीखते और सभी से लड़कर उसको यहाँ पर पा लेते? आप क्या करते? साथ ही में अनुपमा को क्या करना चाहिए, अनुज की जिंदगी में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। साथ ही जिन लोगों को बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम खबरों से अपडेट रहना है, यानी कि जानना है कि बॉलीवुड में क्या कुछ हो रहा है, यहाँ क्या कुछ चल रहा है, आर्यन खान का किस्सा क्या है, उन सभी चीजों की यानी कि जानकारी आपको चाहिए तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मैंने आपको डाल दिया है, वहां जाकर विजिट कीजिएगा। तमाम बॉलीवुड की सारी अपडेट, बॉलीवुड की काले सच और ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते, जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सभी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो वहां से अपडेट ले लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।